माय नेम इज़ निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस वीडियो में हम जनरल ज्योग्राफी जो टॉप 100 क्वेश्चन होगा वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 वीडियो में हमने जनरल साइंस का क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लो, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है 8 जून को होने वाला है CUT PG LLB का। तो उससे पहले आप रिवाइज कर लो GK क्वेश्चन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। और टॉप 100 क्वेश्चन हमने साइंस का डिस्कस किया है। अभी जो है इस वीडियो में टॉप 50 में ज्योग्राफी का करूँगा फर्स्ट पार्ट में। उसका बाद सेकेंड पार्ट जो है कल आएगा, उसमें हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम ज्योग्राफी का डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें टाइम मिलता है तो हम हिस्ट्री का भी कर लेंगे। और पॉलिटी तो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप जाके देख लो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो चीज़। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है, वेयर डज इंडिया रैंक इन एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया का रैंक है एरिया वाइज, वो कौन सा पोजीशन पे इंडिया का रैंक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है 5th, सेकेंड ऑप्शन कहता है 6th, थर्ड ऑप्शन कहता है 7th एंड फोर्थ ऑप्शन कहता है 8th। तो इसका जो सही आंसर होगा 7th, ठीक है। जो इंडिया का एरिया वाइज जो रैंक है एरिया वाइज, वो 7th है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, अगर मैं फर्स्ट कंट्री की बात करूँ तो फर्स्ट है रशिया। रशिया का जो एरिया है सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन सा है, कनाडा, ठीक है, कनाडा। तो उसके बाद USA एंड देन चाइना, ठीक है, चाइना। उसके बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि कॉन्टिनेंट भी है तो ऑस्ट्रेलिया, देन उसके बाद इंडिया, ठीक है। तो अगर आपसे टॉप 3 आप याद रख सकते हो तो रख लेना, रशिया, कनाडा एंड USA, ठीक है। चाइना जो है 4th नंबर पे, पॉपुलेशन वाइज जो है चाइना फर्स्ट और इंडिया सेकेंड। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन से स्टेट से पास करता है इंडिया में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन कहता है त्रिपुरा, थर्ड मिजोरम एंड फोर्थ ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ दीज। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द गिवन ऑप्शंस हर एक से पास करता है। इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा, लेकिन अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो टोटल 8 स्टेट से पास करता है, 8 स्टेट, ठीक है। अब ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से स्टेट से पास करता है, और डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि कितने स्टेट से पास करता है। तो आपका आंसर होगा 8 स्टेट। 8 स्टेट कौन कौन सा है, तो आप स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले गुजरात, ठीक है, इधर से हम वेस्ट की तरफ से शुरू करते हैं। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आपको MP इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में त्रिपुरा एंड मिजोरम से पास करता है। उसके बीच में कौन कौन सा है, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से पास करता है, ठीक है, झारखंड से पास करता है। कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक कौन सा बच गया हमारा स्टेट, एक वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये जो है 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करता है इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। तो इसका क्या आंसर, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, कन्याकुमारी, सेकेंड कहता है रामेश्वरम, थर्ड कहता है इंदिरा पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट कैलिमियर। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है, आपको सबको पता होगा कि इसका जो है थर्ड होगा ऑप्शन C, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, आपको याद रखना, फैक्चुअल था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। मतलब कौन कौन सा स्टेट जो है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है और कौन सा स्टेट जो है वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सा सिंपल आंसर होगा, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं जब तक आप गेस कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है असम एंड राजस्थान, ठीक है। राजस्थान आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान से वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, गुजरात है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान। तीसरा ऑप्शन कहता है असम एंड गुजरात एंड फोर्थ ऑप्शन कहता है क्या, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश एंड जो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो है गुजरात, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स मैक्सिमम बाउंड्री विद द म्यांमार। कौन सा इनमें से स्टेट है जो म्यांमार के साथ मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, मतलब लेंथ वाइज पूछ रहा है इसमें, ठीक है।
तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर नहीं करता है उतना। मिजोरम नहीं। हाँ, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि नेपाल के साथ देख लेना आप, ठीक है, कि ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, नेपाल के साथ कौन कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा करता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू, आप यहाँ पे मैं मैप आपको दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप मैप में एक बार देख लेना अभी जाके ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही सवाल आ सकते हैं, राइट। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का बाउंड्री लाइन है उसको बोलते क्या है, तो उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान को डिवाइड करता है, ठीक है। पहले ये भी सवाल आ सकता है आपके। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर, क्या पूछता है। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, एंटीसीडेंट बाउंड्री, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, रेलिक्ट बाउंड्री एंड सब्सिक्वेंट बाउंड्री। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। अब देखो सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री क्या होता है उसको हम समझते हैं पहले। सुपर इम्पोज्ड का मतलब होता है ऐसा बाउंड्री, ठीक है, जो पॉलिटिकल बेसिस पे डिवाइड करता हो दो कंट्रीज को या दो रीजन को, ठीक है, जैसे कि उनका कल्चरल जो है, कल्चरल, पॉलिटिकल, ठीक है, एथिकल, इन सब के बेसिस पे बेसिकली जो है दो कंट्री का जो अलग अलग पॉलिटिकल एंगल है, कल्चरल एंगल है, मतलब दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, दो अलग अलग कंट्री होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। एंटीसीडेंट बाउंड्री क्या होता है, देखो आपको समझ में आएगा कि वैसा बाउंड्री जो मान के चलो जहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन से पहले ही वो बाउंड्री डिसाइडेड है, ठीक है, जैसे कनाडा और यूएसए के बीच में है, ठीक है, जैसे होता है ना फिजिकली ही प्रेजेंट हो, जो डिवाइड करता हो, और उसी के बेसिस पे बाद में वहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट बाउंड्री। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। सुपर इम्पोज हम बाद में करते हैं, पॉलिटिकली डिवाइड जब होता है दो कंट्री तो उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। कुट्टनाड ऑफ केरला इज फेमस फॉर, ठीक है, एक तरीके का यहाँ पे रीजन है एक्चुअली, बेसिकली मैं बता दूं आपको ये किस लिए फेमस है। फेमस है द रीजन विद लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, ठीक है, जो सी लेवल है यहाँ का, जो सी लेवल है और जो ये रीजन है, ठीक है, ये सी लेवल से भी नीचे है। और ये किस लिए फेमस है यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे राइस का जो कल्टीवेशन होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम इन द सेंस पूरे कंट्री में नहीं, लेकिन इस रीजन में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम राइस का कल्टीवेशन होता है। राइस का जो कल्टीवेशन होता है ये ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये रीजन जो है लो अल्टीट्यूड के लिए फेमस है। और यहाँ पे एक लेक भी है इसी के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये फ्रेश वाटर लेक लेगा, ये सॉल्ट वाटर लेक होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा 2, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चीज़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। हिमालयन का जो माउंटेन रेंज है वो कौन से स्टेट का पार्ट नहीं है, इट मीन्स कि कौन से स्टेट में हिमालयन का माउंटेन रेंज जो है वो पास नहीं होता है। तो उत्तराखंड से तो पास होता है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश से भी पास होता है, बिल्कुल सही है। सॉरी, उत्तर प्रदेश से पास नहीं होगा क्योंकि नीचे है। सिक्किम से पास होता है, हिमाचल प्रदेश से भी पास होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बाकी जो ये है यहाँ से शिवालिक रेंजेस पास होते हैं हिमालयस के। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पिक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, जो ईस्ट टू वेस्ट है माउंटेन पिक का हिमालय का, वो कौन सा है उसका सीक्वेंस में लगाना है। इतना डिफिकल्ट आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कौन सा होगा, ठीक है। तो कंचनजंगा इसका ऑप्शन 2 होगा, ठीक है, कंचनजंगा, उसके बाद एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, देन अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। और आपको पता चलना चाहिए कि सारे इंडिया में नहीं है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है इंडिया में नहीं है, नेपाल में है, ठीक है, धौलागिरी इंडिया में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इंडिया का सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो K2, आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और अगर ओवरऑल अगर पूछे कि पूरे मतलब हिमालय में सबसे हाईएस्ट कौन है, तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और अगर आपसे पूछे इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो K2 होगा, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो इसका जो सबसे ऑप्शन देख लेते हैं, पहले नीलगिरी है, ठीक है, अरावली, सतपुरा एंड वेस्टर्न घाट। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो होगा अरावली हिल्स। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट है, इवन इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट है ये। ठीक है, अरावली। और अरावली कहाँ पे, अभी जो एनसीआर का रीजन आप देखते हो, ठीक है, एनसीआर दिल्ली वाला रीजन, राजस्थान से स्टार्ट होगा ये, राजस्थान होते हुए राजस्थान का कुछ पार्ट, पंजाब, हरियाणा, ये दिल्ली वाला रीजन। ठीक है, ये सब जो ये अरावली रेंज के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, काफ़ी पुराना, इसलिए ये मतलब पुराना होने की वजह से क्या हो गया, इसका जो डिनेंडेशन हो जाता है, मतलब ये धीरे धीरे छोटा हो गया है, अब ये लैंड की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअली ये हिल था पहले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु स्टेट्स। ठीक है, हिल के बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अन्नामलाई हिल्स, पालनी हिल्स, नंदी हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो नीलगिरी हिल्स होगा। देखो, नीलगिरी हिल्स के ऊपर सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले नीलगिरी हिल्स जो होता है वो जंक्शन है, जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ईजी लिख रहा हूँ मैं, एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, जो ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स का मीटिंग पॉइंट है वो नीलगिरी हिल्स ही है। फर्स्ट पॉइंट ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और नीलगिरी हिल्स जो 3 स्टेट में हो, तीनों स्टेट में, कौन कौन से, कर्नाटका में, केरला में एंड तमिलनाडु स्टेट्स में। ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है, और नीलगिरी का जो अगर ये भी पूछता है कि हाईएस्ट जो पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी भी पूछता है एग्जामिनेशन में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका होगा डोडा बेटा। डोडा बेटा जो पीक है वो नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है। याद रखना, ये साउथ का हाईएस्ट पीक नहीं है, नीलगिरी का जो सबसे हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फैक्ट्स है नीलगिरी हिल्स के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हिल्स दिया हुआ है और रीजन दिया है, किस रीजन में कौन सा हिल पाया जाता है, उस पर बेसिस पे बात करते हैं। अब देखते हैं कार्डमम हिल्स कहाँ पे पाया जाता है। अब देखो, सबसे पहले आपको कोस्ट समझा देता हूँ, जैसे कन्फ्यूजन होता है कि किस साइड में होता है। जैसे मान के चलो, एक मिनट, मैं यहाँ पे मैप एक छोटा सा ड्रॉ करता हूँ इंडिया का। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझाता हूँ आपको। पहले नॉर्थ ईस्ट वाला ये रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, मैप थोड़ा सा ऐसे बन गया है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। ठीक है, ये तो नॉर्थ कश्मीर वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये वेस्टर्न साइड है और ये ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो जो कोंकण कोस्ट है, कोंकण कोस्ट, वो देखो इस तरफ है। ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना मैं, ये ठीक है, जो केरला वाला रीजन है ना वो। और जो कोरोमंडल कोस्ट होता है वो तमिलनाडु वाला रीजन, थोड़ा सा ऊपर आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, जो ये है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ये है कोरोमंडल कोस्ट और इधर से कोंकण कोस्ट। अब देखो, मैच द फॉलोइंग क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पे आते हैं, आपको ये लग गया होगा, ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये है कोंकण कोस्ट, इधर इस साइड, वेस्टर्न साइड से कोंकण कोस्ट, और कोरोमंडल कोस्ट इधर है, देखो। और यहीं पे एक चीज़ बता देता हूँ, और ऊपर जो है ना, ये वेस्ट बंगाल से लेकर के और ये उड़ीसा वाला रीजन, इसको बोलते हैं नर्दर्न सरकार। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, लोकेशन आपको पता होना चाहिए ताकि आप, अब देखो, अब कहा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच है। अब देखो, कार्डमम हिल्स जो है ना, ये इस तरफ है, केरला में। कार्डमम हिल्स कहाँ पे है, केरला में है। तो अब आपको पता चल कि केरला का जो रीजन है किस तरफ है, इस तरफ है, लेकिन इसके साथ मैचिंग कहाँ है, कोरोमंडल, जो कि इधर तमिलनाडु में। जो ये ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन गलत हो गया। अब कैमूर हिल्स जो है ये सेंट्रल पार्ट है, एमपी में है। ठीक है, तो कोंकण कोस्ट में तो सवाल ही नहीं होता है, यहाँ आएगा, तो ये भी गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में है, सही बात है, मध्य प्रदेश में है, तो ये मैचिंग सही है। ठीक है, मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है, आसाम में। ठीक है, मिकिर हिल्स कहाँ पे है, आसाम में।
तो असम कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये मैचिंग सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। लोकेशन आपको याद रखना है, थोड़ा सा मैप आप देख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नंदा देवी सिचुएटेड इन, ठीक है, तो ये बिल्कुल सा सिंपल सा आंसर इसका सही होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में नंदा देवी है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना है। और कहाँ पे, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लीड टू लेह। ठीक है, अब लेह कौन सा पास है जो लेह आपको ले जाता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर लोकेशन भी पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप सही कर दोगे। पहले देखते हैं कौन सा है। देखो, शिप किला जो है ना, ये आपका है हिमाचल प्रदेश में, और लेह कहाँ पे है आपको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, JNK। तो शिप किला कहाँ है, ये डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है कि शिप किला पास कहाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट पास है ये, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। चुंबी वैली सिक्किम में है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। देखो, बनिहाल पास भी जम्मू कश्मीर में है और जोजिला पास भी जम्मू कश्मीर में है, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जोजिला पास। यही होता है जो आपको लेके लेह लद्दाख में, ये लेह लद्दाख आपको ले जाता है, यही इसी पास के थ्रू हम लेह और लद्दाख पहुंचते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा जोजिला पास होगा। ठीक है, आप पास भी याद रखना क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछता है कौन सा स्टेट में कौन सा पास है। ठीक है, एक देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीति ला पास। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में होगा, नीतिला पास। ये आपको, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। काफ़ी पासेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। देखो आ भी गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वाटर किंगरी विंगरी एंड नीति माना पास, तो ये पास है, नीति ये किसका है, पास का नाम है, तो इसका सही ऑप्शन होगा पास। ठीक है, अब छोटा नागपुर प्लेटू, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू इज अ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इज अ फ्रंट स्लोपिंग प्लेटू, इज अ पिट फॉल, इज अ फुट हिल्स, इज अ प्लेन सबलैंड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फ्रंट स्लोपिंग। ठीक है, नाम से पता होगा कि इस तरीके का जो प्लेटू होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रंट स्लोपिंग। ठीक है, फुट हिल्स क्या कहते हैं, चारों तरफ मान चलो माउंटेन रेंज, माउंटेन्स होगा इस तरीके से। ठीक है, और बीच में जैसा ये प्लेटू है, ठीक है, इस तरीके से इसको इंटर माउंटेन प्लेटू भी बोलते हैं। दूसरे मतलब चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ, बीच में प्लेटू होगा। ठीक है, तो एक्चुअली फुट हिल्स पे, यानी कि माउंटेन्स के फुट हिल्स पे होगा, तो उसको फुट हिल्स। और प्लेन सबलैंड होगा, मतलब प्लेन का एक उभरा हुआ हिस्सा हो सकता है, उसको बोलते हैं प्लेन सबलैंड। लेकिन जो छोटा नागपुर प्लेटू है, आपको ध्यान रखना है, वो फ्रंट स्लोपिंग प्लेटू है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर्ड, मतलब कि कौन से कोस्ट से हमारा जो सी लेवल है इंडिया में वो मेजर किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मुंबई होगा। ठीक है, मुंबई का जो सी लेवल है उसी से हम मेजर करते हैं बाकी प्लेसेस का जो सी लेवल क्या है। ठीक, बोलते हैं ना कि 130 मीटर फ्रॉम सी लेवल, 60 मीटर फ्रॉम सी लेवल, 10 मीटर फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट होता है कहाँ से होता है, किस कोस्ट से, तो मुंबई कोस्ट से। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो, द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज, ये मैंने आपको मैप में ऊपर बताया था, आप मुझे बता दो कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, मैंने आपको करवाया था। कोंकण मैंने बताया था कि आपको केरला साइड है, सरकार ऊपर बताया था। ठीक है, और मालाबार कोस्ट कौन सा है, अब मैं ये भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे मैप के थ्रू ही। तो मालाबार कोस्ट जो है, ये देखो थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये जो नीचे वाला रीजन है ना, ये ठीक है, कोंकण कोस्ट देखो यहाँ से महाराष्ट्र वगैरह से शुरू होता है। ठीक है, और केरल तक आता है ये, लेकिन उससे नीचे जो है ना, ये सॉरी मालाबार कोस्ट है, ये नीचे वाला। ठीक है, और ये जो है ये कोंकण कोस्ट है, तो आपको याद रखना है थोड़ा सा। लेकिन तमिलनाडु क्या है, इस साइड पे है, तो ये कोरोमंडल कोस्ट है। और अगर यहाँ पे इसके ऊपर होता है तो ये कौन सा है, नर्दर्न सरकार, यानी कि सरकार कोस्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोरल आइलैंड, तो आपको पता होगा लक्षद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। द नेशनल कैपिटल रीजन डज नॉट इंक्लूड पार्ट्स ऑफ, तो ऑप्शन नंबर क्या कहता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन होगा, फैक्चुअल है बिल्कुल, दो, ऑप्शन नंबर 2 पंजाब होगा, बिल्कुल फैक्ट्स है, आपके एग्जामिनेशन में उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं। विच स्टेट इन द कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कौन सा जो है
स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, तो ऑब्वियस आंसर होगा इसका बिल्कुल सा, जो सबसे बड़ा स्टेट होगा उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होगा, तो कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? ठीक है, सिंपल सा सवाल है लेकिन कंफ्यूज कुछ लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो इसमें दिया हुआ ही नहीं है, 8 है। ठीक है, 8 यूटीज एंड 28 स्टेट्स। ये फिलहाल प्रेजेंट में 2023 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स है इंडिया में प्रेजेंट। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज अमंग संथालीज। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? इतूत। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है? सांगा। थर्ड है निर बोलोक एंड फोर्थ है बापला। बुपला नहीं होगा, ये बापला होगा, ये है बापला। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो संथाल में सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज होता है, जो एक प्रैक्टिस है, वो है बापला। ठीक है, संथाल जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है बेसिकली झारखंड, ठीक है, झारखंड एरिया में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जामिनेशन में आपसे ये भी पूछ सकता है। और गोंड है एक ट्राइब, ये भी झारखंड वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं, अ सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड धूमकरिया बिलोंग्स टू विच ट्राइब। तो आपको ये चीज़ अगेन ये ट्राइबल मतलब बेसिकली है, आपके एग्जामिनेशन में उतना नहीं पूछेगा, आपसे बेसिक ट्राइबल का नाम पूछ लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा ये स्टेट पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आपको ऐसा आ रहा है। लेकिन इसको क्वेश्चन करके देखते हैं कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ओरान, हो, गोंड एंड कोल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ओरान। ठीक है, ये आपको एक्चुअली बेसिकली ट्राइबल के बारे में आपको पढ़ना होगा, कौन सा ट्राइबल कहाँ पाया जाता है, और उसके कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा, देखो संथाल काफ़ी कॉमन है, आपसे पूछा जाता है, इसलिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग, लेकिन यहाँ पे आ गया, ये देखो ट्राइबल इंपॉर्टेंट है। दोनों लिस्ट करते हैं, ट्राइब और उसका नेटिव स्टेट कहाँ पाया जाता है। फर्स्ट है थारू। ठीक है, पहले देख लेते हैं ट्राइबल का नाम, थारू। उसके बाद भील, उसके बाद गड्डी, उसके बाद मुंडा। ठीक है, तो अगेन सबसे कॉमन जो आपसे पूछा जाता है वो मुंडा। मुंडा 4th झारखंड में पाया जाता है, तो झारखंड कौन सा होगा? 3, ऑप्शन नंबर 3। 4 का 3। ठीक है, 4 का 3, 4 का 3 इन दोनों में, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो, पहले हटा दो। ठीक है, 4 का 3। अब देखो भील कहाँ? भील होता है राजस्थान। राजस्थान ऑप्शन में नहीं है क्या? एक मिनट देखने दो, हाँ है, 1 नंबर होगा। ठीक है, भील एक्चुअली क्या है ना कि भील जो है राजस्थान, लिख देता हूँ यहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, इवन एमपी में भी, ठीक है, इवन छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है ये लोग, छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ भी इनका पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो भील हो गया। तो बेसिकली ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो ऑप्शन में राजस्थान दिया, तो राजस्थान, तो 2 का 1 लगाएंगे, तो 2 का 1 इसमें है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो 2 का 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 का 4 आप लगा लो अब। ठीक है, थारू कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश, एंड गड्डी बचा आपका हिमाचल प्रदेश, तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ट्राइब वर्शिप लोहासुर एज देयर डेटी। ठीक है, लोहासुर कौन सा ऐसा ट्राइब है जो एज ए अपने डेटी लोहासुर को वर्शिप करते हैं? तो इसका देखो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गोंड, दूसरा ऑप्शन है भील, तीसरा है कोरकू एंड अगरिया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अगरिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ देखो, लोहासुर मतलब लोहा से, यानी कि आयरन से रिलेटेड है ये। ठीक है, और अगरिया जो है ये GA आग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इनका जो बेसिकली जो ऑक्यूपेशन है अगरिया ट्राइब का, वो होता है आयरन स्मेल्टिंग। ठीक है, आयरन स्मेल्टिंग मतलब ये लोहार का काम करते हैं बेसिकली, इनका प्रोफेशन लोहार, एज ए लोहार होता है, आयरन स्मेल्टिंग। ठीक है, आयरन स्मेल्टर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अगरिया। ठीक है, लोहासुर, और लोहासुर को एज ए डेटी, एज ए देवता वो मतलब मानते हैं, उनका पूजा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2014। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है या फिर नहीं भी। ठीक है, क्योंकि 2014 में मिल दिया गया, लेकिन सबसे लेटेस्ट यही है। तो फर्स्ट देखते हैं उड़िया, गुजराती, डोंगरी एंड बांग्ला। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा उड़िया होगा। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। द गंगा रिवर इज एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, गंगा रिवर जो एग्जाम्पल किसका है? एंटीसीडेंट ड्रेनेज,
कंसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम का, सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम, सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर होगा एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। देखो एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। एक होते, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नीचे, ठीक है। एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं एक चीज़। एंटीसीडेंट रिवर किसको बोलते हैं, पहले ये समझो आप। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब होता है वो रिवर्स जो हिमालयन फॉर्मेशन से पहले ही फ्लो कर रहे हो, ठीक है। और उनमें कौन कौन सा रिवर आता है, जैसे कि इंडस, ठीक है, इंडस रिवर है, सतलज, ठीक है, देन गंगा भी कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन गंगा कभी कभी ये थोड़ा सा है कि इनको एंटीसीडेंट नहीं भी मानते हैं, क्योंकि जो काफ़ी जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो इनका ट्रिब्यूटरीज को वो बाद में बनाए गंगा के, ठीक, मतलब सॉरी हिमालयन के बाद में। लेकिन एज ए ऑरिजिनेशन जो हुआ था वो हिमालयन से पहले हुआ था, ठीक है, लेसर हिमालय के पहले ही हुआ था, ठीक है। हिमालय का फॉर्मेशन बहुत स्टेज में हुआ है, ठीक है। तो उस हम कंसीडर करते हैं। अगर ऑप्शन में आपको एंटीसीडेंट दिखा तो आप मार सकते हो। लेकिन जैसे इंडस हो गया, सतलज हो गया, ये सब जो है एंटीसीडेंट रिवर्स हैं, मतलब द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय से पहले ये रिवर फ्लो हो रही हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं बेतवा रिवर्स ज्वाइंस द, मतलब बेसिकली कहता है बेतवा रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सोन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा यमुना, ठीक है। बेतवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, राइट। हाँ, आपके एग्जामिनेशन में ये चीज़ पूछ सकता है, ट्रिब्यूटरी पूछ सकता है कि मतलब गंगा रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, यमुना रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो गंगा जैसे सोन, ठीक है, रामगंगा, गोदावरी, सॉरी मिस्टेक से लिख रहा हूँ, गोदावरी नहीं है, ठीक है, गंडक, इवन यमुना, ठीक है, ये सब जो है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, राइट। ब्रह्मपुत्रा, सेम, ब्रह्मपुत्रा का कौन कौन से, जैसे कि मानस काफ़ी फेमस ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, संकोश, ठीक है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। तो आपको ट्रिब्यूटरी का भी आइडिया होना चाहिए कौन कौन सा क्या है, राइट, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्रा गंगा इंपॉर्टेंट रिवर है, यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में सवाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यार ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। देखो ब्रह्मपुत्रा का आ गया, तो इसका देखते हैं, दिबांग, कामेंग, लोहित। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कौन सा सही है, ओनली फर्स्ट, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3। देखो दिबांग भी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, कामेंग रिवर भी है, लोहित भी है, ठीक है, ये सब ट्रिब्यूटरीज है। अलॉन्ग विथ मैंने आपको बताया मानस, ठीक है, संकोश, ठीक है, ये सभी ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा नाम याद कर लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर सकते हो। अब देखो द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर लाइज इन। ये आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, हर एक रिवर का सोर्स क्या है, ठीक है। तो सह्याद्री एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स को, ठीक है। ब्रह्मगिरी हिल्स, गवलीगर हिल्स, अमरकंटक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ब्रह्मगिरी हिल्स। बेसिकली अगर बता दूं मैं, ब्रह्मगिरी हिल्स जो है ना वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक अगर ब्रह्मगिरी हिल्स दिया हुआ है तो आपको ब्रह्मगिरी हिल्स पे लगाना है। और ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे है, यह है कर्नाटका में, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटक स्टेट में है। अगर और स्पेसिफिक बताऊं तो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में ब्रह्मगिरी हिल्स है, और यहाँ से जो है कावेरी रिवर का ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। अब देखो ब्रह्मगिरी हिल्स के बाद अमरकंटक इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बता देता हूँ आपको। अमरकंटक से भी 3 रिवर्स, मेजर रिवर्स जो है फ्लो करती है, कौन कौन सा, सोन, ठीक है, महानदी एंड नर्मदा, ठीक है। ये तीनों रिवर अमरकंटक से निकलती है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। और अमरकंटक कहाँ पे है तो आपको पता होगा एमपी में है, ठीक है। तो ये तो आपको याद रख लेना ये चीज़, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न्स। साउथ इंडिया का जो रिवर है कौन सा ड्रेनेज पैटर्न फॉलो करता है,
तो इसका जो आपको पता नहीं, बेसिकली मैं बता देता हूँ तो इसका जो फैक्चुअल आंसर है, ठीक है, पर लेकिन आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सा पैटर्न क्या होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, डेंड्रेटिक पैटर्न। अब देखो डेंड्रेटिक पैटर्न क्या होता है एक्चुअली। जैसे कोई ये रिवर है, मान के चलो ये सोर्स रिवर है और इस तरीके से इनकी ट्रिब्यूटरीज है, इस तरीके से, इस तरीके से, राइट। बेसिकली आपको एक ब्रांच, ट्री का जो ब्रांच है ना, इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न, ठीक है। अब आते हैं रेडियल पैटर्न क्या होता है। सपोज करो, देखो रेडियल पैटर्न मैंने आपको बताया था कि अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, सोन, महानदी, नर्मदा, ठीक है। तो अमरकंटक जैसे ये क्या है ना, ये जैसे माउंटेन है, ठीक है। तो एक नदी इधर निकली, एक इधर निकली और एक पीछे साइड में यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस तरीके से निकली। तो ये एक्चुअली क्या होता है ना, रेडियल पैटर्न, रेडियस की तरफ, जैसे सर्कल है ना मान चलो, तो इस तरह से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न, ठीक है। तो ये समझ लो कि टॉप ऑफ द माउंटेन है ये, और यहाँ से नदी निकल रही है तीनों ऐसे। इस जब ऐसे निकले ना, तो एग्जाम्पल इसका कौन सा है, सोन नदी जो है ना, ये सोन, देन उसके बाद महानदी, देन नर्मदा, ये कौन सा है, रेडियल पैटर्न को फॉलो करती है। और डेंड्रेटिक पैटर्न जैसे गंगा है, डेंड्रेटिक पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है। बाकी इंडस है, डेंड्रेट जिसका ब्रांच, बहुत सारा ब्रांच हो, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। ट्रेलिस पैटर्न यहाँ पे दिखा देता हूँ, पहले इरेज कर देता हूँ। ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है कि बेसिकली डायग्राम थोड़ा सा बनेगा, जैसे ये मान के चलो ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। ट्रेलिस पैटर्न में देखो 2 फीचर आपको याद रखना। ये मान के चलो मेन ट्रिब्यूटरी, मेन जो इसका जो सोर्स है, मेन चैनल है जो ये है, और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है 90 डिग्री पे एक्चुअली आके मिलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मेन है, ये ट्रिब्यूटरीज है, और ये स्टेप वाइज फॉलो करती है ट्रेलिस, ठीक है। जैसे एक सॉफ्ट रॉक, ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, एक सॉफ्ट रॉक और एक हार्ड रॉक फॉलो होता है, मतलब इनका जो होता है ना एक स्टेप वाइज भी मतलब फॉर्मेशन होता है, और जो इनकी ट्रिब्यूटरीज होते हैं 90 डिग्री पे मैच होती है, मतलब मिलती है यहाँ की, इसको बोलते हैं हम ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। इंटरमीडिएट भी बता देता हूँ आपको। इंटरमीडिएट कुछ नहीं होता है, मान के चलो कोई रिवर फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, तो जहां पे भी उनको, जहां पे जैसे तो फ्लो होते होते क्या होता है ना, कहीं जहां पे उनको सरफेस दिखेगा ना, जैसे जहां पे कभी कभी क्या होता है ग्राउंड वाटर के अंदर, मतलब ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस के अंदर जहां पे उनको वीक सॉइल मिलेगा या पे जहां पे पेनिट्रेट हो सकता है उनका वाटर, वो अंदर चला जाता है पानी, ठीक है। लाइमस्टोन, बेसिकली जहां पे लाइमस्टोन वगैरह का एरिया होता है, ठीक है, क्या होता है कि वाटर क्या होता है अंदर चला जाता है, मतलब जो आपका जहाँ पे फ्लो हो रहा है जिस सरफेस पे, उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। मतलब वहाँ लगेगा कि रिवर का खत्म हो गया, मतलब फ्लो अंदर चला जाता है, रिवर वहाँ पे फिनिश हो जाती है। लेकिन क्या होता है कुछ टाइम के बाद, कुछ आगे जाके कुछ डिस्टेंस के बाद, ठीक है, वापिस से जहाँ पे सरफेस उनको हल्का मिलेगा वहाँ से वापिस से वो फ्लो करती है, निकलेगी, ठीक है। मतलब कि बेसिकली जो इंटरमीडिएट ड्रेनेज पैटर्न होता है उसमें 2 चीज़ का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक होता है सरफेस ऐसा जो लाइमस्टोन से बना हो, दूसरा ग्राउंड वाटर, ठीक है। इसको ये रिवर जो होता है ना पूरे साल बहती नहीं है, बेसिकली क्या होता है इनका जो वाटर का सोर्स होता है वो ग्राउंड वाटर बेसिकली होता है, ठीक है, क्योंकि अंदर जाने के बाद वो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट, बेसिकली इसको ग्राउंड वाटर ही बोलते हैं। और वो ग्राउंड वाटर जब ज़्यादा इकट्ठा होता है, ठीक है, तो कहीं जहाँ पे वीक सरफेस उनको मिलेगा वहाँ से वो बाहर निकलेंगे फिर से, ठीक है। मतलब मान चलो यहाँ पे अंदर अंदर की तरफ गए, फिर अंदर अंदर वो फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, अंदर कहीं कहीं, मान चलो यहाँ पे फिर से उनको वीक सरफेस मिला, तो फिर यहाँ से वो फ्लो होना शुरू हो गई ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, ठीक है, बस आपको बेसिक सा जानना है। इसमें और डिटेल है, मैं बस आपको बेसिक सा ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन में इतना डिटेल में आएगा नहीं, बस आपको ये पता रखना है क्या बेसिक सा डिफरेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है, कौन सा जो है रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। तो बिल्कुल सही, इसका जो बिल्कुल सिंपल सा देखने से पता लगेगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी, ठीक है, ये तो बे ऑफ बंगाल में जाती है। महानदी, कृष्णा, कावेरी ये भी जाती है। लूनी नहीं जाती, लूनी देखो, लूनी नदी जो है ना ये राजस्थान की तरफ से निकलती है, ये नहीं जाती है, ये
अरेबियन सी की तरफ जाती है, ये नर्मदा भी अरेबियन सी, ताप्ती भी अरेबियन सी में, तो आपको गल्फ ऑफ खंबात में जाके ये जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 4। ठीक है, ये तीनों नदी जो है अरेबियन सी, ठीक है, और ये सब बे ऑफ बंगाल, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ट अक्रॉस बेतवा रिवर। ठीक है, बेतवा रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ देखते हैं। लव कुश बैरेज, रिहांड डैम, और कौन सा है, शारदा बैरेज और राजघाट डैम। तो इसका जो सही आंसर होगा राजघाट डैम होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन एमपी एंड ड्रॉप्स इट्स वाटर इनटू गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, कौन सा है जो एमपी से ओरिजिनेट होती है और गल्फ ऑफ खंबात में जो है अपना वो वाटर को डिस्पोज करती है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, फर्स्ट देखते हैं कौन सा है, पार्वती, दूसरा ऑप्शन लूनी, तीसरा माही और जवई। तो पार्वती नहीं, लूनी में पता है आपको राजस्थान में, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो माही। ठीक है, माही जो है एमपी में ओरिजिनेट होती है। और गल्फ ऑफ खंबात, देखो गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे है, मैं आपको तो वो भी मैप में दिखा देता हूँ। जैसे इंडिया का मैप है ये, गुजरात का हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, मैप, एक मिनट में गुजरात का मैप, क्योंकि देखो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात में आपको जो है कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो देखो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो ऊपर वाला पार्ट है गुजरात वाला, ठीक है, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, और जो ये वाला पार्ट है ये है गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, तो याद रखना, जो ऊपर गुजरात, जैसे देखो गुजरात के बीच में दो ऐसे आपको कर्व दिखेगा, गुजरात का जो स्टेट है, तो जो ऊपर वाला है रन ऑफ कच्छ है, और उसके नीचे जो एक आपको और कर्व दिखेगा वो है गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, लोकेशन बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए वो चीज़। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड अमंग मंदाकिनी रिवर। ठीक है, अगेन ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसका जो सही पहले देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। तो गौरीकुंड, रामबरा, गोविंद घाट और गुप्ता कश। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गोविंद घाट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाटरफॉल रिवर इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड। कौन सा है जो प्रॉपरली मैच नहीं है, तो देखते हैं। हुंड्रू स्वर्णरेखा रिवर, ठीक है, स्वर्णरेखा कहाँ पे, झारखंड में बहती है, झारखंड वाले रीजन में। ठीक है, दूसरा जोना रारू, दसोंग कांची एंड लोध बराकर रिवर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा लोध एंड बराकर रिवर। ठीक है, बराकर रिवर पे जो है ये वाटरफॉल लोध नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया इज डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाईएस्ट। अब देखो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि जहाँ पे डे और नाइट का जो टेम्परेचर डिफरेंस हो ना मैक्सिमम हो, मतलब अगर दिन में मान के चलो 50 डिग्री है तो रात में हो सकता है माइनस में चला जाए, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ईस्टर्न कोस्टल रीजन, कोस्टल एरियाज, इंटीरियर एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन, ठीक है, अंडमान आइलैंड एंड डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान। तो बेसिकली इसका जो सही ऑप्शन होगा डेजर्ट एरिया, क्योंकि डेजर्ट एरिया में जो होता है रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है बहुत हाईएस्ट होता है, मतलब दिन में हाईएस्ट जाएगा वो 40-50 तक, ठीक है, इवन 50+ भी, और रात में वही मतलब माइनस तो नहीं लेकिन हाँ 10-9। ठीक है, मतलब रात में बिल्कुल ठंडा और दिन में बिल्कुल गर्म। ठीक है, तो रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है हाईएस्ट वेरी करता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इंडिया गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल मेनली फ्रॉम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, साउथ वेस्ट मानसून एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ना वो होगा साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, जो मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में होता है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है। इंडिया में देखो रेनफॉल बेसिकली दो वजह से होता है। एक साउथ वेस्ट मानसून जो कि आपको पता होगा कि जुलाई मंथ में आना स्टार्ट होता है, जैसे ये इंडिया है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून जो है यहाँ से एंट्री करता है। ठीक है, इस तरीके से। और एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, ये इस तरफ से आता है जिसमें आप विंटर रेनफॉल देखते हो।
ठीक है। विंटर्स में कभी कभी रेनफॉल होता है, वो इसकी वजह से होता है, लेकिन जो मेजर पोर्शन जो 80% हमारा जो रेनफॉल होता है वो होता है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इंडियाज नॉर्दर्न प्लेन गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू। अब देखो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, ये देखो ऊपर दिखाया था मैं आपको, जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ये रीजन यहाँ पे रेड कर देता हूँ मैं पेन से, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ये रीजन, ठीक है। यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से रेन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इंडियाज नॉर्दर्न प्लेन्स गेट्स विंटर रेनफॉल, मतलब कि ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन, इसका रेनफॉल कहाँ से आता है। तो इसका इस ऑप्शन को देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इंडियाज नॉर्दर्न प्लेन्स गेट विंटर रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मानसून इन बे ऑफ बंगाल, मानसून इन अरेबियन सी एंड रिट्रीटिंग मानसून। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ना वो होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ठीक है, ये क्या है, एक सब ट्रॉपिकल एक तरीके का सब, ये एक मिनट, सब ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस या स्टॉर्म, ठीक है। ये एक तरीके का सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। स्टॉर्म मतलब एक तरीके से हवा, वेस्टर्लीज जो होता है ना, वेस्टर्लीज एक, आप ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, मैं आपको बताऊँ, वेस्टर्लीज जो है ना एक तरीके का विंड होता है, ठीक है, वेस्टर्लीज। और जो इसका ओरिजिनेशन होता है, जो ओरिजिनेट होता है, ये मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन, ठीक है, मेडिटेरियन सी से इनका ओरिजिनेशन होता है। और ये वेस्टर्लीज के माध्यम से जो है, ठीक है, हमारा जो है ये इंडिया, सपोज करो ये इंडिया है, ये तो ये यहाँ पे हिट करती है, ठीक है, ये यहाँ पे हिट करेगा इस तरीके से। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में विंटर के सीजन में मानसून मतलब बारिश होता है हमारे यहाँ, ठीक है। और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और इसका ओरिजिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो मेडिटेरियन सी में, ठीक है, मेडिटेरियन सी में किस विंड की वजह से, तो वेस्टर्लीज की वजह से। एक्चुअली ये जो सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म है ना, ये वेस्टर्लीज ही है, ठीक है, ये विंड का टाइप है, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो, सुनामी वार्निंग सेंटर इन इंडिया इज लोकेटेड इन, जो सुनामी वार्निंग सेंटर है वो कहाँ पे, हैदराबाद में है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, फैक्चुअल है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया डज नॉट कम अंडर द जोन ऑफ हाई सेस्मिक इंटेंसिटी, मतलब कि जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना बिल्कुल कम हो, वो कौन सा एरिया है। तो उत्तराखंड पता है आपको कि हिमालयन के फुटहिल्स पे है, यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। कक्ष, यहाँ पे भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो कक्ष का रीजन है वो यहाँ पे ओशियनिक प्लेट एंड जो आपका है कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है कन्वर्ज कर सकता है, या मतलब, ठीक है, यहाँ पे प्लेट कन्वर्ज कर सकता है। तो ये भी मतलब जो है अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ठीक, सॉरी, कच्छ जो है प्रोन एरिया है। हिमाचल प्रदेश अगेन ये हिमालयन से फुटहिल्स पे है। तो इस अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस कर्नाटका प्लेटू जो है, ठीक है, यहाँ पे एज सच कोई भी सिस्मिक एक्टिविटी होने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही होगा कर्नाटका प्लेटू। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बसाल्टिक लावा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ना, पहले देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। एल्यूवल सॉइल्स, लेटेराइट सॉइल्स, रेड सॉइल्स एंड रेगुर सॉइल्स, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा रेगुर सॉइल्स। रेगुर सॉइल्स को ही बोलते हैं ब्लैक सॉइल। आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल कॉटन फार्मिंग के लिए जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कॉटन जैसे कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, ये सब जो रीजन है ना कॉटन फार्मिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। तो आपको याद रखना, रेगुलर सॉइल मतलब ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, और ये बसाल्टिक लावा के द्वारा फॉर्मेशन इसका होता है, ठीक है। एलिबल सॉइल जो होता है काफ़ी फर्टाइल सॉइल है, और ये गंगैटिक प्लेन जो है ना, जहाँ पे गंगा वाला रीजन है, जैसे यूपी, बिहार, ये सब का जो रीजन है, यहाँ पे एलिबल सॉइल का ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेटेराइट सॉइल लेस फर्टाइल होता है ये, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स में आपको ये लेटेराइट सॉइल पाया जाता है, ठीक है। इसको भी उपजाऊ बनाया जाता है, इसमें कुछ केमिकल्स डाल के इस तरीके से, लेकिन जो सबसे फर्टाइल सॉइल है एल्यूवल सॉइल, और रेगुलर सॉइल जो है ब्लैक सॉइल, ये हमारे कॉटन प्रोडक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड अल्कानिलिटी इज, मतलब जो सैलिनिटी होता है सॉइल का और अल्कनाइल नेचर होता है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम एरिडिकेट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, कौन सा मेथड होता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
ड्राई फार्मिंग मेथड, ठीक है, यूज़ ऑफ जिप्सम इन द फील्ड्स, अफॉरेस्टेशन, कंटोर कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये सब तो प्रोसेस है, लेकिन जो एक्चुअली केमिकल जो यूज़ करते हैं वो होता है यूज़ ऑफ जिप्सम। अब देखो जिप्सम का फॉर्मूला आपसे केमिस्ट्री में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है, .2H2O, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपको याद डायरेक्टली आपसे हो सकता है पूछ दे, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, तो इसको बोलते हैं जिप्सम .2H2O। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं। टी कैन साल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ, टी कैन साल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कौन सा? ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट। देखो अल्पाइन फॉरेस्ट क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है, ये नहीं होगा, ठीक है। थ्रॉन ये डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है, ये भी नहीं होगा। एवरग्रीन में नहीं आता है ये चीज़, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। तो इंडिया में जो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवरेज है वो ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर में ही आता है, ठीक है। और साल, टीक, ये सब जो है ना डिसीडियस फॉरेस्ट में ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। इस फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द मैक्सिमम एरिया इज इरिगेटेड बाय ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स से कौन सा होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। हरियाली योजना इज रिलेटेड टू सॉइल मैनेजमेंट, एयर मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हरियाली योजना जो है वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब इंदिरा सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, इंदिरा सागर जो डैम है कौन से रिवर पे सिचुएटेड? तो इसका जो सही ऑप्शन पहले देख लेते हैं कौन कौन सा। ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गंगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा नर्मदा होगा, ठीक है। और ये कौन से स्टेट में है? तो आपको ये भी याद रखना है मध्य प्रदेश, MP, ठीक है। अब देखो कलपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड सिक्किम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कल जो वीडियो होगा उसमें मैं 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन कर दूंगा। तो आपका ज्योग्राफी जो है एक रफली मतलब आप रिवीजन बेसिस पे आप इस वीडियो को देख के जाके आप एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको जरूर देखना। और इससे पहले मैंने साइंस का दोनों पार्ट कंप्लीट किया, तो साइंस का बेसिकली जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।